आ रही है। रायपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन के लिए अनुमति जरूरी होगी, यह आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है। धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने का हवाला दिया गया है। आदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें, आदेश का पालन कड़ाई से किया जाए, इस बात का निर्देश दिया गया है। तो धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा। प्रशासन से, विभाग से अनुमति लेना जरूरी होगा। व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने का हवाला इस आदेश में दिया गया है और इस आदेश का कड़ाई से पालन हो, इस बात का जिक्र भी इसमें दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिक्र इसमें किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन के लिए अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है, पुलिस महकमे ने जारी किया है। इसके मुताबिक अब व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने का हवाला यहां पर दिया गया है। तो रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात करेंगे, किन बातों का जिक्र इस आदेश में मुख्य रूप से किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री के जो एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, गृह विभाग के भी अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सुब्रत साहू, उनका ये आदेश है। उन्होंने आदेश जारी किया है और छुट्टी के दिन ये आदेश जारी हुआ है। दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इस लिहाज से पड़ी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की तस्वीर राजधानी रायपुर और नई राजधानी में देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम और कामकाज को एक तरीके से प्रभावित कर रहा था। ये दलील दी जा रही है। दलील ये भी दी जा रही है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी लोगों से जुड़ी हुई है, ऐसे धरना प्रदर्शन की वजह से उस पर काफी असर पड़ रहा है। दलील यह भी दी जा रही है कि व्यावसायिक गतिविधियां भी ऐसे आंदोलनों से प्रभावित हो रही है। हालांकि इस तरीके का आदेश कोई नया आदेश नहीं है। किसी भी प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम, हड़ताल, भूख हड़ताल, ऐसे तमाम आंदोलनों के लिए नियमानुसार अनुमति लिए जाने की बाध्यता है। लेकिन दलील सरकार जो इस वक्त दे रही है, उस दलील में यह कहा जा रहा है कि एक दिन की अनुमति लेकर एक एक महीने तक आंदोलन करने की स्थिति यहां पर बन रही है। और शायद यही वजह रही कि सरकार के लिए एक बड़ा यह सबब परेशानी का बनता चला गया और इस तरीके के आदेश को जारी करने की नौबत आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकालना, रैली निकालना, यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है। कई मर्तबा इसकी अनुमति ली भी जाती है और मुद्दे जब इस तरीके से नहीं होते जिससे सरकार या प्रशासन कंफर्ट जोन में आए, वहां पर आमतौर पर ऐसी अनुमति पहले भी नहीं ली गई है। कई ऐसे राजनीतिक तौर पर किए जाने वाले प्रदर्शन भी इसका उदाहरण बनते दिखे गए हैं और कई दूसरे आंदोलन भी। लेकिन चूंकि बात नियमों की थी, इसलिए सरकार ने इस तरीके का आदेश एक बार फिर जारी किया है और कड़ाई से इसे लागू करने की ताकीद की गई है। तमाम जो कलेक्टर हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का नियमानुसार और कड़ाई से पालन कराया जाए। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी सिंह साहब, पहले आपके पास आऊंगा। सरकार का यह आदेश है, फरमान है कि अब किसी भी तरह के आयोजन, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, तमाम तरह के धरने के लिए अनुमति आवश्यक होगी। सरकार ने किस लिहाज से, किस व्यवस्था को देखते हुए इस आदेश को जारी किया है? देखिए, इस आदेश में नया कुछ भी नहीं। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन तो बड़ी चीजें होती हैं। यहाँ तक कि यदि आपका परिवार में शादी ब्याह हो और बारात निकालना है तो उसकी भी अनुमति लेनी पड़ती है। और ये सब आज से नहीं, पिछले 15 साल आ रहा है जब से रमन सिंह अनुमति थे। तो अगर कोई एक दिन का अनुमति है और 20 दिन धरने बैठ जाता है, हमको वहाँ भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इस बात की होती है कि जब आप वहाँ छोड़कर आ जाते हैं, जो आप जो नागरिकों का जनजीवन है उसको बाधित करने का प्रयास करते हैं। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून के दायरे में रह के, भारत संविधान की सीमाओं के भीतर में रह के हर व्यक्ति को विरोध करने की आजादी है और हम उस आजादी के पहलू का स्वागत करते हैं। क्योंकि हम तो ये बात कहते हैं कि हर आदमी का अधिकार पहले है। लेकिन अगर आप सड़क पर आकर उसको बाधित करेंगे तो ये गलत बात है। आप मंत्रालय में जाकर मंत्रालय को घेर लेंगे तो ये गलत बात है। और कानून का पालन कराना चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इस राज्य के पूर्णतः जनता के प्रति है, न कि मुट्ठी भर लोगों के प्रति। अगर आपके आंदोलन से प्रदेश का जनजीवन प्रभावित होता है तो सरकार। संजय श्रीवास्तव जी के पास आऊंगा, बीजेपी के नेता प्रवक्ता है। सर, स्वागत है। किस तरह का आदेश आप देखेंगे इस पूरे मसले को? क्या इसकी आवश्यकता सरकार को पड़ी और क्या सरकार ने इस आदेश को जारी करने में देरी कर दी या इसे बहुत पहले जारी हो जाना था? देखिए, ऐसा है कि
इस देश में संविधान है, कानून व्यवस्था है, सब कानून व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलता है। दरअसल अगले वर्ष चुनाव है, ये शासन कितना कमजोर है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहा है। दरअसल इसके पीछे, इस आदेश के पीछे का कारण मुख्य रूप से ये है कि सरकार अपनी असफलता को पचा नहीं पा रही है। हर वर्ग, हर कर्मचारी संगठन, हर एक व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ में अब मैदान पर आ खड़ा हुआ है। तो अब उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए इस तरह के आदेशों का सहारा लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद ये सबसे निकृष्ट आदेश होगा और सबसे निकृष्ट ये आचरण होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज ये बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग उन्हीं को खुश करने के लिए पंडाल पर जाते थे, जब ये विपक्ष में थे, जाकर उनको सहलाते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका आंदोलन, हम आपको पूरा काम कर देंगे। अब नहीं कर पा रहे हैं, तो इन आंदोलन को किस तरीके से समाप्त किया जाए। काला इतिहास छत्तीसगढ़ में लिखा गया। कल जिस तरीके से विद्युत संविदा कर्मचारियों को मारा पीटा गया, उनके पैर तोड़े गए हैं, आज किसानों के आंदोलन को ध्वस्त किया गया है। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, संविधान नियम की बात कर रहे हैं? अरे आप आंदोलन समाप्त कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। जो बाहर से आकर प्रदर्शन करके जिस घरों के अंदर में रह रहा है, वहां जाकर लाठीचार्ज करके, यहाँ तक कि रसोइये के हाथ पर तोड़ा जा रहा है, वहां पर ताला लगा जा रहा है, जिसने किराए से दिया उसको उठाकर पूछताछ की जा रही है थाने में लाकर। ये बर्बरता बाबर के शासन की याद दिला रहा है और कांग्रेस का चरित्र हमेशा से ऐसे ही रहा है। मुझे लगता है ये अनैतिकता की पराकाष्ठा है और सरकार ने आज सिद्ध कर दिया आदेश निकालकर कि सरकार में नैतिकता नहीं है, कमजोर है, असफल है और इसका परिणाम 23 में भुगतने को मिलेगा। मुझे लगता है एक बार पुनः विचार करना चाहिए। हम राजनीति नहीं करना चाहते, पुनर्विचार शासन करें। हमारे साथ में रायपुर से आशीष, समझना चाहूंगा आपसे कि सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन अधिकारियों के सामने, पुलिस महकमे के अफसरों के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगा इस आदेश को लागू कर पाना, जमीन पर स्थापित कर पाना? देखिए, चुनौती नहीं होगी। दरअसल कोई नया आदेश नहीं है, फिर इस बात को दोहराऊंगा मैं। इस तरीके के आदेश पहले भी जारी होते रहे हैं और एक अनिवार्य शर्त रही है कि किसी भी आयोजनों में एक प्रक्रिया होती है कि जिला प्रशासन की अनुमति ली जाए जब बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा हो, चाहे वो हड़ताल हो, आंदोलन हो, जुलूस हो, रैली हो, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये आदेश किस संदर्भ में जारी किया। कल की हमने तस्वीर देखी कि विद्युत संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस पहुंची, पुलिस ने उठाया। आज नावा रायपुर में प्रदर्शन चल रहा था, जिला प्रशासन की टीम पहुंची, पुलिस प्रशासन पहुंचा और उन्हें वहां से हटाया गया। दरअसल ऐसी नौबत क्यों आई? हालांकि इस संदर्भ में जरूर ये आदेश सरकार ने जारी किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी यहां पर जुड़ रही है इस आदेश के बाद, वो पॉलिटिकल कड़ी है। अब इसका रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल मोड पर चला गया है और शायद यही वजह है कि इस पर अब एक नई तरीके की सियासत मुमकिन है कि राज्य के भीतर खड़ी होती नजर आए। ठीक है संजय जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, कहीं ना कहीं क्या ये आदेश अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने या आजादी को खत्म करने का जैसा प्रतीत होता है आपको? जो वहां पर आंदोलन कर रहा है, जो पूरे प्रदेश से चलकर आता है, वो अनुमति लेकर ही वहां पर बैठता है। और क्या इनके प्रशासन संभाल नहीं रहा था? 3.5 वर्ष बाद इनको ये याद आ रही है कि लोग अवैध रूप से बैठ रहे हैं। ये गलत प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं और ये विशुद्ध रूप से हर एक व्यक्ति ये बोलेगा कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसका हनन करने का काम यदि कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलना है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं चलेंगी, बल्कि द्रुत गति से और डबल गति के साथ में अब आंदोलन और तेज गति से होगा। हम सरकार किसी की रहे, कोई आए कोई जाए, लेकिन अधिकारों के हनन हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। ये कमजोर लोगों का पक्ष रहता है, ये कमजोर लोगों का निर्णय रहता है। जो शासन संभाल नहीं सकते हैं वो इस तरह की स्थिति उत्पन्न पैदा करते हैं कि अब डंडे का सहारा लिया जाए। कल की घटना जो थी, जो अभी आशीष जी ने बताई, क्या है ये? आप लोगों के घरों में जाकर उनको वहां बस स्टैंड तक ले जा रहे हैं, बस में बैठा रहेंगे, आप जाइए, यहाँ नहीं रहेंगे रायपुर के अंदर में। ये स्थिति है और आज आदेश निकल रहा है। इससे कमजोर सरकार नहीं हो सकती। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर में जो शांति के साथ में जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। आपसे मांग कर रहे हैं, वो कहीं आपके खिलाफ तो नहीं जा रहा, आपसे मांग कर रहे हैं। सिंह साहब, नहीं कर पा रहे, समझाइए, पुनर्विचार करेंगे आप? देखिए, मैंने ये अभी तक मुहावरा जो है किताबों में पढ़ा था, वो से सुना कि पूरी भाजपा जिस रफ्तार से घड़ियाली आंसू बहा रहा है कर्मचारियों के हित में, मुझे लगता है कि रायपुर शहर में बहुत जल्दी बाढ़ आ जाएगी। तो मेरा आग्रह है कि अभी आंसू बहाने सुनिए नहीं, हाँ पर सुन लीजिए, उसी बाढ़ में है आप, उसी बाढ़ में 4 बजे शिक्षा कर्मियों को होटल से निकाल कर और बनियान में निकाल कर जय संत चौक पर दौड़ा पीटा, सामान उनका फेंक देना, तब ये आंसू क्यों बाहर नहीं निकले थे? जब हमारी शिक्षा कर्मियों को पिटाई कौन किया? 2 महीने कौन किया?
आंदोलन पर बैठी थी तो आपने सार्वजनिक शौचालय बंद कर दिया ताकि हमारी अभी 6 महीने पहले पिटाई चलिए, बहुत ठीक है, हुई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए। आशीष आपका बहुत शुक्रिया, आरपी सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।